जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल जेपी भारद्वाज ब्रजवासी में आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी भारद्वाज ब्रजवासी माता बहनों एवं सभी भाई बंधुओं का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपको देवउठनी एकादशी की व्रत कथा एवं पूजा विधि के बारे में आपको बतलाएंगे। देवउठनी एकादशी को किस तरह से पूजा करनी चाहिए और उसकी क्या विधि है तथा उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादश को देवउठनी एकादशी, देवउठनी ग्यारस या प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री हरि राजा बलि के राज्य से चतुर्मास का विश्राम कर पूरा करके बैकुंठ को लौटते हैं। तो इसी के साथ इस दिन तुलसी विवाह का भी पर्व संपन्न होता है, यानी तुलसी विवाह भी किया जाता है। तो दोस्तों, देवउठनी एकादशी व्रत कथा का हम आपको श्रवण कराएं उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया उनसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें और बगल में लगा घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उस सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम मेरे बड़े प्रिय सखा हो, सो हे पार्थ, अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ, तो आप श्रद्धा पूर्वक उसे श्रवण कीजिए। इस विषय में मैं तुम्हें नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिता, प्रबोधनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है, आप कृपया करके मुझे यह विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल सहस्र अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। तब नारद जी कहने लगे कि हे पिता, एक संध्या के भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे विस्तार से बतलाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी प्रबोधनी एकादशी के व्रत से सहज ही प्राप्त हो जाती है। तो प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े से बड़ा पाप भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्मों को प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभावानुसार प्रबोधनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। सो हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन किंचित मात्र पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधनी एकादशी का मैं व्रत करूँगा, उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रबोधनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई और आने वाली 10 पीढ़ियाँ विष्णु लोक में जाकर के वास करती हैं और नरक में अनेक कष्टों को भोगते हुए उनके पितृ विष्णु लोक में जाकर के सुख भोगते हैं। सो हे नारद, ब्रह्म हत्या आदि विकट पाप भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि के जागरण को करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी को रात्रि के जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल से भी बहुत ज़्यादा होता है। सभी तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल प्रबोधनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। सो हे पुत्र, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधनी एकादशी के व्रत द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों का
तीर्थों की आशा की जाती है, वह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से घर में ही रहने वाले उसका फल भोगते हैं। प्राणी को सभी कर्मों को त्यागते हुए भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी यानी देव उठनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी को व्रत करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों का शमन होता है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करने के बाद यौवन और वृद्धावस्था के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जो जागरण करने का फल होता है, सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना ज़्यादा होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो पुण्य करता है वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करता उसके सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। तो इसलिए हे पुत्र, तुम्हें भी विधान पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह के धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत के फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में प्रभु दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने के शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक माह में जो मनुष्य प्रभु की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें 100 गायों के दान के फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर के नारद जी बोले कि हे पिता, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, कृपया करके यह समझाइए। तो नारद जी की बात सुनकर के ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प करना चाहिए। उस समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए मुझसे कोई गलती हो तो आप क्षमा करें और मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान का पूजन करना चाहिए और व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गायन, नृत्य, बाजे तथा कथा कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, अगर धूप, दीप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थ आदि से करोड़ गुना होता है। जो मनुष्य अगस्त पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक माह में जो बिलपत्र से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक माह में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान का पूजन करते हैं उसके 10,000 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस माह में तुलसी जी के दर्शन करते हैं या तुलसी जी को स्पर्श करते हैं या उनका ध्यान करते हैं या कीर्तन करते हैं या उनका रोपण करते हैं अथवा उनकी सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान विष्णु के लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके कुल में जो पैदा होते हैं वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो मनुष्य भगवान का कदम्ब पुष्प से पूजन करते हैं यमराज के कष्टों को नहीं पाते हैं।
सभी कामनाओं को पूरा करने वाले भगवान विष्णु कदम्ब पुष्प को देखकर बहुत ही अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनका कदम्ब पुष्प से पूजन किया जाए तो इससे उत्तम बात और कोई भी नहीं है। जो गुलाब के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें निश्चित ही मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य वकुल और अशोक के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं वे अनंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु का सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जो मनुष्य भगवान श्री हरि का दूर्वा दल से पूजन करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना ज़्यादा फल पाते हैं। और जो भगवान का समीप पत्र से पूजन करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सुगमता से पार कर जाते हैं। और जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं वे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। तो इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत भगवान की स्तुति करते हुए अपने घर आकर के भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर आदर सहित उन्हें प्रसन्नतापूर्वक विदा करना चाहिए। इसके बाद गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध, अन्नों में सबसे ज़्यादा चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में खड़ाऊँ धारण नहीं करते उन्हें खड़ाऊँ दान करना चाहिए। जो इस माह में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे का दीपक को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। और जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से उस वस्तु को पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधान पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग को चले जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत को बिना किसी बाधा के पूर्ण कर लेते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, वह जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा प्रारंभ करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म को सुनते हुए पढ़ते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हमने आपको देवउठनी एकादशी के व्रत के विधि का विधान बतलाया है कि वह किस प्रकार से करना चाहिए, हमें किस प्रकार का दान करना चाहिए तथा किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए, वह सभी हमने आपको बताया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें और बगल में लगा घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचे। इसी के साथ ही जय श्री राधे कृष्णा।